गौरैया जो है वो खूब रो रही है कि अब हम क्या करें, किसके पास जाए, किसको अपनी कथा सुनाए, कहानी सुनाए, अपना दुख दर्द सुनाए, कौन है जो हमारा साथ देगा। यही सब सोच करके वो रो रही थी। तो उस रास्ते से चींटियों का झुंड जा रहा था। तो एक चींटी का जो प्रमुख था, नेता, वो आकर के कही उस चिड़िया से, गौरैया से कि गौरैया बहन आप इतना क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, कारण तो बताओ। वो बोली क्या मन में सोची कि जब राजा हमारा सहायता नहीं किया, रानी हमारी सहायता नहीं की, जंगल नहीं किया, सांप नहीं किया, सागर नहीं किया, हाथी नहीं किया, तो ये छोटी सी चींटी हमको क्या सहायता करेगी। फिर सोची कि चलो कोई हमारा सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, कम से कम एक चींटी तो आई। तो चींटी से कही सारी कहानी की चींटी बहन ऐसा मेरे साथ हुआ। हम उड़ते उड़ते एक शहर में गए, वहाँ छत पे चना बिखरा हुआ था, उसमें से एक चना हमने उठा करके लाया, जाता में उसको दरड़ा तो एक दाल हमें मिला और एक दाल उसी में फंस गया। हमने बड़ी से कहा कि बड़ी खूंटा चीर कर हमें दाल निकाल दो, तो उसने साथ नहीं दिया। फिर उसने राजा से कहा, राजा भी साथ नहीं दिया। रानी से कहा, रानी से साथ नहीं दिया। उसने सांप से सहायता मांगी, सांप ने सहायता नहीं की। जंगल से सहायता मांगा, जंगल सहायता नहीं की। उसने आग से सहायता मांगी, आग भी सहायता नहीं किया। उसने सागर से सहायता मांगी, सागर भी सहायता नहीं किया। हाथी से सहायता मांगी, उसने हाथी भी उसको सहायता नहीं किया। तो आप भला तुच्छ छोटा सा चींटी हमें क्या सहायता करेंगे। चींटी कही कि जो बड़े बड़े लोग काम नहीं करते वो छोटे छोटे लोग कर दिखाते हैं। आप शांत रहिए और जाइए पेड़ की डाल पे बैठ जाइए, मैं करके दिखाती हूँ, आप देखिए तो सही। चिड़िया बोली ठीक है चलिए देखते हैं। चिड़िया उड़ करके गई, एक डाल पे बैठ गई और वहां से उसने तमाशा देखना शुरू किया। अब जो है वो चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर पर चढ़ते चढ़ते पूंछ के सहारे उसके कान में जा करके काटना शुरू किया। जब वो काटने लगी तो हाथी छटपट 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 करने लगा। तो वो बोली कि हाथी भैया हम तो अकेले आए हैं, तो आपको हम इतना भूकंप ला दिए हैं, अगर हमारी पूरी जत्था आ जाए तो आपको तो हवा निकाल देंगे हम लोग, इसलिए आप गौरैया का सहायता करिए। वो कह रही है सागर को सोखो तो सागर को सोखो, नहीं तो हम सारी चींटी मिल करके पूरे शरीर पे चढ़ जाएंगे और इतना काटेंगे कि आप परेशान हो जाइएगा। जैसे ही वो काटने को दौड़ी तो हाथी बोले कि नहीं हमें नहीं काटो, हम सागर को सोखेंगे। जब हाथी सागर को सोखने जाता है, सब कोई जब हाथी सागर को सोखने जाता है तो सागर कहता है हमें ना सोखो, मैं जंगल को मैं आग को बुझा दूंगा। जब आग को बुझाने के लिए सागर जाता है तो आग कहती है मुझे मत बुझाओ, मतलब मुझे मत ये करो, हम जंगल को जला देंगे। अब जंगल को जैसे ही जलाने के लिए आग जाती है तो जंगल कहता है नहीं हमको नहीं जलाओ, हम लाठी को मारने के लिए, सांप को मारने के लिए लाठी भेजते हैं। जैसे ही सांप को मारने के लिए लाठी जाता है तो लाठी कहती है, सांप कहता है नहीं मोको मत मारो, मैं रानी को डस लूंगा। जब रानी को नाक डसने के लिए जाते हैं सर्प देवता, तो रानी कहती है नहीं हमको नहीं डसिए, हम राजा को छोड़ देंगे। अब जब राजा को छोड़ने की बात आती है तो राजा कहते हैं रानी हमें ना छोड़ो, मैं बढ़ी को दंड दूंगा। जब बढ़ी को दंड देने जाते हैं तो बढ़ी कहता है राजा आप हमें राजा साहब दंड नहीं दीजिए, मैं खूंटा को चीर दूंगा। और जैसे ही बढ़ी खूंटा चीरता है उसमें से दाल निकलता है और दाल चिड़िया को मिलता है, गौरैया खुशी खुशी दाना लेकर के परदेश की ओर चले जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्या सुन रहे हो?
कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो खुद की सहायता नहीं करता उसे भगवान भी सहायता नहीं करते। अगर तुम अपना सहायता करोगे तो तुम्हारा सब साथी होगा। जब अपना खुद नहीं सहायता करोगे, एक कदम आगे बढ़ोगे, तब तो दूसरा कोई पीछे से आएगा। जब तुम जहीं के तहीं रह जाओगे तो दूसरा क्यों साथ देगा। इसलिए हमेशा प्रयास करो आगे बढ़ने का, अपनी खुद की सहायता करने का, दूसरों के भरोसे नहीं रहने का। ठीक है, एकता में बल है। इसमें चींटियों का झुंड, एक छोटा सा चींटी था ना, उसने सबको हिला दिया और गोरैया का साथ उसने दिया। तो जरूरी नहीं है कि बड़े